गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 7वें चैप्टर परशुराम लक्ष्मण संवाद के दूसरे भाग का अभ्यास करेंगे। पहले भाग में हमने देखा था कि धनुष जो है उसके टूट जाने के बाद परशुराम जी है वह काफी क्रोधित होकर सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं और कहते हैं कि किसने इस धनुष को तोड़ा है। इसके उत्तर में भगवान श्री राम कहते हैं कि शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला तो कोई आपका सेवक ही होगा, लेकिन इसके उत्तर में परशुराम जी जो है वह कहते हैं कि सेवक तो सेवक का काम करता है, वह जो है वो शत्रु का काम नहीं करता। और गुस्से में आकर परशुराम कहते हैं कि जिसने भी इस धनुष को तोड़ा हो वह मेरे सामने आ जाए, वरना यहाँ पर उपस्थित सभी राजागण जो है वह मारे जाएंगे। तो इसके उत्तर में आगे लक्ष्मण जी जो है वह कहते हैं कि हमने तो बचपन में काफी ऐसे छोटे धनुषों को तोड़ा था, लेकिन कभी भी किसी ने हमें इस तरह से क्रोध नहीं जताया था। और आगे जो है वह कहते हैं परशुराम कि इसे तुम सिर्फ शंकर जी का यह जो धनुष था इसे तुम सामान्य धनुष के साथ कैसे इसकी समानता कर सकते हो। तो इसका उत्तर लक्ष्मण जी कहते हैं कि सभी धनुष एक से ही होते हैं। पुराना धनुष को तोड़ने से भले लाभ क्या होता है और कौन सी उनसे हानि होती है। भगवान श्री राम ने तो इसे नए धनुष को भ्रम में उठाया और यह टूट गया। धनुष तो छूते ही टूट गया था, इसमें भगवान श्री राम का यानी कि रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं था। आप तो व्यर्थ में ही गुस्सा कर रहे हो। तो आगे जो है परशुराम जी जो है वह लक्ष्मण जी से कहते हैं कि मैं बालक समझकर मानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ। हे मूर्ख, क्या तू मुझे एक नीरा मुनि समझ रहा है? मैं एक बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी हूँ। क्षत्रियों के कुल का मैं शत्रु हूँ और सारे संसार में यह बात जो है वह सभी जानते हैं, विख्यात है। और आगे परशुराम जी जो है वह कहते हैं कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया अनेक बार, और उस पृथ्वी को कई बार मैंने ब्राह्मणों को भी फिर से दे दिया है। तुम मेरी जो इस सहस्त्र भुजाओं की काटने वाले इस फरसे को देखो जिससे मैंने कई क्षत्रियों के बाजुओं को काटा है। और आगे कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, तू अपने माता पिता को शोक करने के लिए व्यर्थ ही बाध्य करता है। तू जो मुझसे ये सब करता है और मेरा फरसा भी बहुत विकराल है। तू अपने मृत्यु को आमंत्रित करता है, अपने माता पिता को जो है वह रोने के लिए शोक करने के लिए क्यों बाध्य करता है। मेरा फरसा जो है वह बहुत ही विकराल है। वह तो यहाँ तक कहते हैं कि गर्भ के बच्चे को भी यह जो है वह फरसा नष्ट कर देता है। आगे का अभ्यास करेंगे। बिहसी लखनु बोले मृदु बानी यानी कि वाणी। अहो मुनीसु महाभटमानी, भटमानी यानी कि अपमान। अहंकार वीर, भटमानी यानी कि अहंकारी वीर। पुनी पुनी मोही देखावो कोठारू, कोठारू यानी कि कुल्हाड़ी। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, पहाड़ू का अर्थ होता है पहाड़। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी हंसकर विनम्र भाव से कहा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मृदुवाणी में यानी कि विनम्र भाव से कहा, अरे मुनीश्वर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं, बहुत बड़ा योद्धा समझते। बार बार मुझे कुल्हाड़ी जो है वह दिखा रहे हैं और आप तो फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को बनाही,
कुम्हड़ बतिया यानी कि कुम्हड़ यानी कुम्हड़ और बतिया यानी कि नाजुक फूल यानी कि कुम्हड़ नामक जो एक नाजुक जो है वह फल होता है वह। जे तर्जनी देखी मरी जाए, तर्जनी यानी कि अंगूठे और मध्य की उंगली के बीच की उंगली। देखी कुठारू सरासन बाना, सरासन यानी कि धनुष बाण। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, तो आगे जो है वह लक्ष्मण जी कहते हैं यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली से को देखकर मर जाएगा। कुल्हाड़ी और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी यानी कि देखकर। जनेऊ मतलब यज्ञोपवीत। भृगुसुत यानी कि भृगु के पुत्र। जो कुछ कहू सहू रीस रोकी, सूर महिसूर हरिजन अरुगाई। सूर यानी देवता, महिसूर यानी ब्राह्मण, हरिजन यानी कि हरि के भक्त, गाय यानी गाय। हमारे कुल इन्हों पर न सुराई। तो यहाँ पर जो है वह लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको भृगु का पुत्र समझकर और आपका यज्ञोपवीत देखकर मैं आप जो कुछ कहते जा रहे हैं उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण रखकर सहता जा रहा हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बधे पापू अपर कीर्ति हारे, मारत हूँ परी तुम्हारे। पापू यानी के पाप। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। यहाँ पर जो है वह लक्ष्मण जी है वह परशुराम से कहते हैं क्योंकि इनका वध करने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अक्षय होता है, इसलिए आप मुझे मारे तो भी मुझे आपके पैर पड़ना चाहिए। परशुराम जी से कहते हैं क्योंकि परशुराम जी जो है वह एक ब्राह्मण है और क्षत्रियो यानी कि लक्ष्मण जी जो है वह कहते हैं कि हमारे कुल में इन लोगों पर जो है वह क्या नहीं होता, वीरता नहीं दिखाई जाती। तो यदि आप जो है वह मुझे मारे तो भी मुझे यानी कि परशुराम के पैर जो है वह पकड़ने चाहिए। आपका एक एक वचन जो है वह करोड़ों वज्र के समान है। कुलिस यानी कि वज्र, तो आपका कोटि यानी करोड़ यानी कि आपका एक एक वचन जो है वो करोड़ वज्र के समान है। धनुष और फरसा तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं, तो धनुष और फरसा आपको धारण करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो ये वज्र के समान कठोर जो शब्द है, वचन है, वही मारने के लिए काफी है। यहाँ पर आगे दोहा है, जो बिलो की अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोषु भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। गिरा यानी के वाणी, धीर यानी के धीरज धरने वाला, और बिलो की यानी के जो है वह देख कर, क्षमहु यानी के क्षमा। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन्हें यानी कि धनुष बाण और फरसे को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यानी कि लक्ष्मण जी जो है वह परशुराम से कहते हैं कि यदि मैंने आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर कुछ गलत कहा हो तो मुझे माफ कर दीजिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी ने क्रोध से भरे हुए कहा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल कालबस निज कुल घातकु। कालबस यानी के काल के वश में, और कुल घातकु यानी कि अपने कुल के लिए घातक।
भानु बंस राकेश कलंकु, कलंकु यानी कि कलंक जैसा। निपट निरंकुश अबुध असंकु, निपट यानी कि बिल्कुल, अबुध यानी कि बेवकूफ और अंशंकु यानी कि निडर या ढीठ। तो यहाँ परशुराम जी जो है वह कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनिए, यह बालक बहुत ही कुबुद्धि है और कुटिल है। काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी भानु यानी कि सूर्यवंश रूपी जो पूर्ण चंद्र का कलंक है, यानी कि लक्ष्मण जी जो है उसे कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह एकदम उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई ही छन माही, कहू पुकारी खोरी मोरी नाही। तुम हर कहू जो चहु उबारा, कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। तो यहाँ पर जो है वह लक्ष्मण जी कहते हैं कि काल कौलु यानी कि काल का आहार होना, मृत्यु को प्राप्त होना। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है वह कहते हैं कि अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास बन जाएगा। ऐसा जो है वह कौन कहता है? परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी के बारे में। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप और हमारा बल और क्रोध बतलाकर इसे समझाकर मना कर दो। यानी कि परशुराम जी जो है वह क्या कहते हैं कि यदि लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी से कहते हैं, यदि आप लक्ष्मण जी को बचाना चाहते हो तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बताओ और उसे समझाओ और उसे आगे बोलने से मना कर दो। लखन कहेहु मुनि सुदुसु तुम्हारा, तुम्ही अछत कौन बरने पारा। अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। तो लक्ष्मण जी जो है वह यहाँ पर परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपका सुयश जो है वह आपसे अधिक दूसरा कौन आपका बखान कर सकता है, यानी कि आपकी तारीफ कर सकता है। तो आपका सुयश जो है उसके बारे में आपसे अच्छा और कौन बता सकता है। आपने अपने मुंह से अपनी करनी का प्रशंसा, तारीफ कई बार जो है अनेक प्रकार से किया है। तो आपने जो कुछ भी किया है आज तक, उनके बारे में आपने खुद ही कई बार अनेक प्रकार से बखान अपने खुद ही किए हैं। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु। दुसह दुख यानी कि जो दुख सहा न जा सके ऐसा, और सहु यानी कि सहन करना। वीर व्रति तुम्ह धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तो गारी यानी कि गाली, वीर वृत्ति यानी कि वीरता को धारण करने वाला। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर कहते हैं कि यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ और कह डालिए। अपना क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से कि आपने इतना कुछ भी हमें कह दिया है, फिर भी यदि आपको संतोष न हुआ हो तो कुछ भी कहना चाहते हो तो कह दीजिए। अपना क्रोध रोक कर असह्य दुख जो है वह आपको सहने की जरूरत नहीं है। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। दोहा है, सूर समर करनी करही, कही न जना वही आपू। विद्यमान धन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापु। तो इस दोहा में कहते हैं कि शूरवीर तो युद्ध में बहादुरी का कार्य करते हैं। जो शूरवीर होते हैं
वो युद्ध में बहादुरी का कार्य करते हैं। वे अपने बारे में कुछ कहकर अपने को प्रचारित नहीं करते। वह जो है वह बहादुरी का कार्य करते, अपने बारे में जो है वह सभी को बताकर उतना प्रचार नहीं करते। शत्रु को युद्ध में, रिपु माने के शत्रु को युद्ध में देखकर कायर ही अपने प्रताप की जो है वह डींगे हाका करते हैं। तो जो व्यक्ति कायर होता है ना, वही युद्ध में जाकर शत्रु को अपने सामने देखकर जो है वह अपने प्रताप की, उन्होंने जो भी वीरता दिखाई है उनके बारे में बातें करता है। जो कायर होता है, जो शूरवीर होता है, वह ऐसी बातें करता नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा जो 7वां चैप्टर था परशुराम लक्ष्मण संवाद वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह चैप्टर जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।